तारीख है। तब मैंने कहा कि भाई जब 13 की तारीख ही दे दी तो जोधपुर से मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि मेरे लिए नागौर, जोधपुर, बाड़मेर ये शुभ रहता हमेशा। तो जयपुर की रैली की शुरुआत भी तेजाजी महाराज के दर्शन करके और आज मैंने आपके गोपालगढ़ क्षेत्र के गांव से शुरुआत की। और दूसरा कार्यक्रम बाड़मेर के अंदर भरी, चाहे बीकानेर में भरी, सीकर के अंदर भरी। मुझे हमेशा जोधपुर बाड़मेर के जवानों से जबरदस्त जोश और ऊर्जा मिली और मैंने कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। जब भी मुझे लगा कि सामंती ताकतें और सरकार से कैसे लड़ूंगा, तब बाड़मेर, जोधपुर से आवाज आती थी कि हनुमान जी संघर्ष को धीमा मत करना, ये सारी ताकतें भाग जाएगी, ये सारी ताकतें परास्त हो जाएगी। किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई है, अब आपको इस लड़ाई को लड़ना है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मेरे भाइयों, मैंने मेरा पूरा राजनीतिक जीवन, 15-20 साल का जो छोटा सा जीवन है, वो सारा आपकी सेवा के अंदर समर्पण कर दिया। अगर मुझे मंत्री बनना होता तो गहलोत वसुंधरा की सैंडल चप्पल उठा के 2003 के अंदर मंत्री बन जाता। मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं संतरी बन के इन राजस्थान के किसान और किसान के बेटों की जब तक सेवा करूंगा तब तक राजस्थान के अंदर हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। मैंने हमेशा ये बात भी कही थी कि अगर कोई मजबूत दूल्हा होगा तो उसकी बारात में भी बैठ जाऊंगा, चला जाऊंगा, लेकिन कोई दूल्हा मिल ही नहीं रहा, मैं कहां से ढूंढूं बताओ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर। मैं तो अभी भी अपने लोगों को कह रहा हूँ, अपने समाज के उन परिवारों को जिनको कांग्रेस पार्टी ने तकलीफ दी लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, मैं बात करता हूं उनसे। मैंने कहा भी वक्त है, 29 तारीख को मेरी रैली के अंदर आप आओ, ताकि पूरे देश को और प्रदेश को लगेगा कि अन्याय के खिलाफ हमारे लोग बिगुल बजाते हैं। अगर वहीं बैठे रहोगे जहां आपके साथ अन्याय हुआ तो धीरे धीरे खत्म हो गए और रेस से 18 के चुनाव में खत्म हो जाओगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये राजस्थान का जवान है, ये चलते चलते जब मेरे से नाराज हो सकता है, जो 24 घंटे के लिए जान हथेली पे लेके इनके लिए चलता है, तो दूसरे नेता से नाराज होने में तो इनको एक सेकंड भी नहीं लगती है क्या बताओ। जब मेरे से नाराज हो जाते हो आप, तो दूसरे नेता तो आपको संभाल नहीं पाते। मैंने देखा लोगों को कि किस तरह एमएलए एमपी बनने के लिए सचिन पायलट, जो उम्र में उनसे 30-40 साल छोटा है, फिर भी उसके आगे हाथ जोड़ के अपना बायोडेटा देते हैं कि मैं उस सन में एमएलए था, उस सन में एमपी था, मेरे दादाजी ये थे, मेरे परदादा जी ये थे। क्योंकि खुद में तो कोई सामान बचा नहीं, तो दादा परदादाओं के नाम लेके उस ठगी की बात करके और राजस्थान की जनता को ठगना चाहते हैं। मेरे भाइयों, देखो मेरा तो एक ही मिशन है कि मैं इस प्रदेश के अंदर, हमारी इतनी बड़ी आबादी है किसानों की, आज हम सब एक हो जाए। मेरे पर लोग जातिवाद का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलता हूँ, प्रत्येक जाति का मामला उठाता हूँ। ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसी कोई जाति नहीं होगी जिसके लिए हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा नहीं उठाया। हर वर्ग को साथ लेके चला और उसी का परिणाम है कि पिछले 15 साल के अंदर आपने मुझे अपने दिल में बिठा लिया। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर तीसरा कोई नाम आता है तो अभी मेरी पार्टी भी नहीं बनी, लेकिन राजस्थान में एक ही चर्चा चलती है कि हनुमान जी निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे, मोर्चा बनाएंगे। किरोड़ीलाल जी तो छोड़ के चले गए, लेकिन हनुमान जी राजस्थान की जनता को धोखा नहीं देंगे। ये मेरे भाइयों, ये मेरे संघर्ष का और आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि मैं हर परिस्थिति में लड़ते हुए आपके आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। जयपुर रैली की भी बहुत बड़ी आप लोगों को थी और मैं भी चाहता था कि सितंबर के आखिरी तक रैली हो जाए, लेकिन मुझे पता था कि खेतों में बहुत ज्यादा काम है और 15-20 अक्टूबर तो लोग खेतों से फ्री नहीं होंगे, तो मैं आपको तकलीफ भी नहीं देना चाहता था। नौजवान तो ज्यादातर खेतों में नहीं जाते, लेकिन हमारे किसान बुजुर्ग, उनकी आज भी इच्छा रहती है कि वो खेत के अंदर अपने खेत में जाए किसान। मैं चाहता था कि रैली करूं जब लोग ये नहीं कहे कि हनुमान जी ने रैली का टाइम ये चुना जानबूझ के, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। और मुहूर्त तो अपने ऊपर हनुमान जी, तेजाजी महाराज की कृपा है, राम सफीर की कृपा है और महादेव जी की तो बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि अपने सबसे ज्यादा महादेव जी रहे अपने सबके ऊपर, किसानों के ऊपर। तो 29 तारीख का मुहूर्त निकला और ये ऐसा मुहूर्त निकला 29 अक्टूबर का कि पूरा देश देखेगा। पहले हमारी रैलियां राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक हुई थी, 29 अक्टूबर की रैली देश की सबसे बड़ी रैली होगी, जिसमें 15 लाख से ज्यादा जवान किसान इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर आएंगे। मेरे भाइयों,
कई लोग मेरे पे ये भी आरोप लगाते हैं कि हनुमान जी रैलियां कर रहे हैं, इनको पैसा कौन देता है। तो मैं तो आपको पता, मुझे पैसे का शौक अगर होता तो इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेता राजस्थान के अंदर जिसका कोई अंदाज भी नहीं। लेकिन हनुमान बेनीवाल को इस चीज का शौक नहीं, मुझे सेवा का शौक है। और मेरे भाई सारे जो आप लोग बैठे हो, चुनाव के अंदर अपने आप चुनाव लड़ाते हो और रैलियां अपने आप कराते हो। मुझे तो पता ही नहीं लगता कब रैली हुई, कब चुनाव हुआ। और मैं कभी किसी को परेशान इस मामले में इस राजस्थान के अंदर नहीं करता। ये अगर मैं करता और ऐसे काम करता तो आपको पता है कि मेरी लड़ाई वसुंधरा राजे से थी। वो कभी का मेरे को फिट कर देती, उसने प्रयास भी किया था, लेकिन वसुंधरा को कोई हाथ रखने की जगह नहीं मिली। इसलिए हनुमान बेनीवाल इस काजल की कोठरी से बेदाग निकल के आपका भाई इस चुनाव के अंदर आपके बीच आ गया। अब तो बुढ़ापा है सरकार का। जब सरकार जवानी के अंदर थी तब भी मैं इस सरकार से लड़ा था, और बुढ़ापे के अंदर है तो अपने आप ये चली जाएगी। मुझे मीडिया वाले कह रहे थे कि आप भूत वाली बात कुछ बता रहे थे, तो मेरे भाइयों को मैं वापिस बताना चाहता हूँ कि गहलोत तो भूत हो गया, भूतपूर्व मतलब भूत, और वसुंधरा भूतनी है। भूत भागते भूत की लंगोटी और भूतनी की चोटी, क्योंकि भूतनी लंगोटी तो नहीं बांधती, चोटी रहती। तो भूतनी की चोटी बेनीवाल साहब जानते पुरानी, पकड़ के उसको और ऐसा घुमाना है कि 7 समंदर पार जाके पड़े और वहां से वापिस नहीं आए। और अगर आए तो उसको भूतनी को बंद करते हैं ना मंत्र जंत्र से, तो जयपुर की सेंट्रल जेल के पिंजरे के अंदर उस भूतनी और भूत को बंद कर देंगे दोनों को। ये काम तो मैं कर दूंगा अगर राज के नजदीक भी आ गया। और मैं तो अगर मुख्यमंत्री कोई हमारा किसान बने और उसके 10 मीटर नजदीक भी बैठ गया, मेरे भाइयों इतना काम कर दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह भामाशाह के कैंप लगते हैं, नौकरियों के कैंप लगा देंगे। 5 लाख किसान के बेटों को 3 महीने के अंदर नौकरी लगा देंगे राजस्थान में। ये इतने पद खाली है, वैकेंसी निकालो और फटाफट लाओ, बच्चों को भरो। जब पद खाली तो किसका इंतजार कर रहे हो? जितने संविदा कर्मी, और सरकार ने कितना बड़ा धोखा किया, कर्मचारियों का कितना बड़ा अपमान किया। पहली बार राजस्थान का कर्मचारी हड़ताल पे था। सरकार चाहती तो उनसे बात कर सकती थी, बात करके अपनी मजबूरी बदल सकती थी, लेकिन सरकार ने क्या किया? बोले हम आपसे बात करेंगे, 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे और आनन फानन के अंदर आचार संहिता लगा के और कर्मचारियों कह देगा जाओ घर अपना, और सब कर्मचारी घर चले गए। मैं कर्मचारी भाइयों से अपील करता हूं कि कांग्रेस ने भी आपको धोखा दिया है, भाजपा ने भी धोखा दिया है। एक बार आप इन किसान के बेटों की लड़ाई के अंदर साथ दो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, जो युवाओं के सपनों का राजस्थान होगा, किसानों के सपनों का राजस्थान होगा, जहां कानून का राज होगा और ऋण, बैंक के ऋण के डर से कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा और बेरोजगारी से तंग आके किसान का बेटा आत्महत्या नहीं करेगा। ऐसा राजस्थान हम चाहते हैं। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं जब रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटी सड़क पे निकले, मजा ले किसी की कि बहन बेटी के सामने देख ले। ऐसा राजस्थान चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं राजस्थान के अंदर। और इसके लिए मेरे भाइयों कमर कस लो। और जोधपुर बाढ़ में निश्चित होती है जाट आरक्षण आंदोलन की लड़ाई भी 28 तारीख को जयपुर के अंदर इसे सुनामी बना दो। इतनी तादाद के अंदर जयपुर आ जाओ कि कांग्रेस बीजेपी का लोग टिकट। तो जब होता जब पाकिस्तान पे परमाणु बम फेंक देते तब मानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। क्या सर्जिकल स्ट्राइक? उसी को बुनाते रहते हैं, लेकिन हमें उन चक्करों में नहीं पड़ना। अभी राजस्थान की सत्ता के शीर्ष पे कब्जा करना है और फिर देश की किसान की राजनीति जो हाशिए पे चली गई, हमें देश के शिखर पे भी किसी किसान के बेटे को बैठाना है। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि राजस्थान के अंदर अगर सत्ता के आप करीब पहुंच गए तो वो दिन दूर नहीं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का किसान और किसान का बेटा मिलकर लाल किले पे भी झंडा फहराएगा। तब आपके मोदी और राहुल नजर नहीं आएंगे और ये भी हो जाएगा। और निश्चित है, जवान जिधर चलाए उधर जमाना चलाए। राजस्थान के जवानों ने इस बार सोच लिया कि हमारे भाई हनुमान का साथ देंगे, हम जवानों का राज लाएंगे। मैं भी भगत सिंह की भूमिका के अंदर हूँ और आप भी भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहे हो। लड़ना तो किसी को पड़ेगा। लोग कहते हैं, अब लोग ये भी कहने लगे, पहले लोग कहते थे कि कुछ नहीं होगा, अब लोग कहते हैं कि 7-8 सीट आ जाएगी, 2-3 नहीं लेकर 15 आ जाएगी, 20 आ जाएगी, और जो पार्टी बन जाएगी। जब लोग, और देखो जो चमत्कार है उसको नमस्कार है, और चमत्कार कौन करेगा? आप करोगे। मैं क्यों नहीं थकता? क्योंकि आप मेरे साथ हो। डीजे बजते हैं, उनमें गाने बजते हैं जोशीले, आप जोश भरते रहते हो। हनुमान जी आप संगत करो, हम आपके साथ हैं।
तो आप मुझे ऊर्जा देते हो। और आपका भाई बिकने वाला व्यक्ति नहीं है, झुकने वाला नहीं है। मेरी टक्कर सीएम से थी, सीएम को भागना पड़ा और मैंने बीजेपी कांग्रेस को उनकी औकात बता दी दोनों पार्टियों को। जो ये कह रहे थे ना कि हनुमान को तो आखिरी वक्त में हम सेट कर लेंगे, कर लिया क्या सेट? मैं दोनों को सेट कर लूंगा, कांग्रेस और भाजपा। और ऐसा इलाज इनका करूंगा कि राजस्थान से इनका कनेक्शन ही काट दूंगा। ऐसा प्रयास मैं राजस्थान के अंदर करूंगा। मेरे भाइयों, हमारे लिए दोनों पार्टियों ने तकलीफ दी हमें। बीजेपी तो 80 में बनी थी, उससे पहले 52 से लेकर 80 तक और 80 से लेकर 2018 तक चुन चुन के हमारे जो किसान नेता थे, तो दिल के सीधे साधे भोले थे, उनको जयपुर बिठा लेते थे और दिल्ली से टिकटें फाइनल करा के और विधायक दल में किसी का नाम लेवा देते थे, या दिल्ली से पर्यवेक्षक आते, इंदिरा जी ने ये कहा है, सोनिया जी ने ये कहा है, और हमारे लोग मंत्री पद पे राजी हो जाते थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये तो मेरे भाइयों, अगर मुख्यमंत्री की किसी ने बात उठाई तो खीमसर के विधायक ने उठाई कि 70 साल पार्टियों ने धोखा दिया। हम दलित, मुसलमान और दूसरी जातियों को साथ लेकर अगर मायावती यूपी में मुख्यमंत्री बन सकती है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और केजरीवाल दिल्ली में बन सकता है, और ममता बनर्जी बंगाल में बन सकती है, तो राजस्थान में भी किसान का बेटा सीएम बन सकता है। इस बात की उकर हनुमान बेनीवाल ने भरी। और वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता के शीर्ष पे आपका कब्जा होगा, फिर फुटबॉल कहीं खेलना, गोल चाहे जैसलमेर करना और चाहे धौलपुर करना, वसुंधरा वाले उसमें, हाँ गोल जहाँ करते हैं कहीं भी करते हैं ना आप, तो गोल फिर आपको छूट है? गोल कीपर मिलेगा नहीं जो गोल को रोकता है, वो गोल कीपर। तो मेरे भाइयों, अब तैयारी कर लो। ये जो संदेश आज है, ये अपने आप लूणी, गोपालगढ़ सब इलाकों के अंदर फैल जाना चाहिए। अपन बीच में बातचीत करते रहेंगे। अब आपके प्रमुख जो जोधपुर के नेता है, वही जोधपुर जिले के हर गांव और डाणी जाएंगे घूमने के लिए। अलग से व्यवस्था करेंगे कि नौजवान पूरे जोधपुर में, जिस तरह पीले चावल उस समय दिए थे, आपको पूरे जोधपुर में घूमना। जिले में हनुमान जी को हमने देखा ही नहीं, ऐसा कहते थे, फिर राजस्थान अधूरा रह जाएगा यात्रा। तो हमें भी हमारी यात्रा निकालनी है। और ये हुंकार जो हमने बात करी, ये अमित शाह भी बोलता है मैं हुंकार भरूंगा। पहले तो नहीं भरी, मेरे पीछे पकड़ लिया शब्द। और राहुल गांधी कह रहा मैं भी हुंकार भरूंगा। ये राहुल, अब बताओ देश में मोदी, और मोदी को छोड़ दो आ जाएगा राहुल। आप बताओ कैसा लगता है बचकाना सा राहुल? आप किस तरह बॉडी लैंग्वेज राहुल गांधी की। और है हाँ, तो एक तरफ है गप्पू जो ठोकता है गप, और एक तरफ है पप्पू। तो हमें गप्पू पप्पू की जोड़ी को भी हटाना है। देश की बात तो 6 महीने बाद आएगी। पहले प्रदेश के अंदर इस वसुंधरा को इसकी असली जगह पहुंचाना है, और गहलोत और इसके गठजोड़ को तोड़ना है। और उत्तर प्रदेश का पायलट जो जम्मू कश्मीर का जवाई है, उसे भी राजस्थान की सत्ता के शीर्ष पर नहीं बैठने देना है, उसको भी भगाना है, और राजस्थान के किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। मेरी जोधपुर जिले में बहुत बड़ी इच्छा थी पूरे दिन रहूं, लेकिन उनके बाड़मेर का पूरा दौरा है, और कोशिश करेंगे बाकी जोधपुर वाले मेरे साथ ही चल रहे हो।